मेरे प्यारे बच्चे, चुपचाप सुनो और अपने भीतर ध्यान दो क्योंकि यह समय सामान्य नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी योजना का अनुभव कराने आया है। यह वह मोड़ है जब तुम्हारा जीवन अपने सबसे बड़े परिवर्तन के करीब है। हर धड़कन में मेरी उपस्थिति है, हर सांस में मेरी शक्ति है और हर विचार में मेरी चेतना तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम्हें इसे महसूस करने के लिए अपनी आंखों को बंद करना होगा, अपने मन के शोर को रोकना होगा और अपने अहंकार को किनारे रखना होगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूँ वह तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है। देखो बच्चे, जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो सुनते हैं और तुरंत मान लेते हैं, यह मेरे प्रिय बच्चे हैं। दूसरे वो जो सुनते हैं, सोचते हैं और फिर मान लेते हैं, यह भी मेरे करीब हैं। और तीसरे वे जो सुनते हैं, नकारते हैं और ठुकराते हैं और जीवन भर पछताते हैं। तुम इनमें से कौन हो, यह आज तय होगा। मैं तुम्हें कोई साधारण बात नहीं बता रहा। यह कोई उपदेश नहीं है जो किताबों या सत्संग में लिखा है। यह तुम्हारे भाग्य का रहस्य है। तुम्हारे सामने जो कुछ हो रहा है वह सब योजना है, सब परिपाटी है, सब मेरी लीला का हिस्सा है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी परेशानियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए हैं। लेकिन अगर तुमने यह संदेश ठुकराया तो तुम्हारी तैयारी अधूरी रहेगी। ठुकराना सिर्फ ना कहना नहीं है, ठुकराना है सुनकर भी अनसुना करना, समझकर भी ना समझने का नाटक करना, दिल में जानते हुए दिमाग को आगे रखना। जब तुम ठुकराते हो तो हालात क्यों रुलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि दिव्य मार्गदर्शन को अस्वीकार करने वाले अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और अनुभव सबसे कठोर शिक्षक होता है। वह पहले परीक्षा लेता है और फिर पाठ पढ़ाता है। मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है, तुम्हारे सामने आने वाले रास्तों को देखा है और मैंने देखा है कि अगर तुमने गलत चुनाव किया तो क्या होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह संयोग नहीं है। तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं हैं वह दुर्भाग्य नहीं है। तुम्हारे मन की बेचैनी सिर्फ तनाव नहीं है। यह सब संकेत हैं, संदेश हैं, चेतावनी है कि तुम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। पहला रास्ता समर्पण का है। इस रास्ते पर तुम्हें अहंकार त्यागना होगा। यह मानना होगा कि तुम सब कुछ नहीं जानते। विनम्रता से मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना होगा। अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छा के आगे समर्पित करना होगा। और जब तुम यह करोगे तो मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। दूसरा रास्ता अहंकार का है। इसमें तुम सोचोगे कि तुम सब कुछ जानते हो, अपनी बुद्धि पर भरोसा करोगे, मेरे संकेतों को नजरअंदाज करोगे और अपने तरीके से चलना चाहोगे। और फिर जीवन तुम्हें ऐसे अनुभव देगा कि तुम रो रो कर मुझे पुकारोगे। तुम्हारे घुटने टूटेंगे, दिल टूटेगा, अहंकार चकनाचूर होगा और तब तुम समझोगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे रास्ते पर चलो। इसलिए मैं आज तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब तुम पूछोगे कैसे जाने कि यह संदेश सच है। जब तुम्हारे दिल में बेवजह शांति आए, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए बिना किसी कारण के, जब अकेले बैठते हुए तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ है, जब तुम्हारे मन में अचानक विचार कौंधे जो तुम्हारी सोच से अलग हो, जब तुम्हें लगे कि कोई प्यार से देख रहा है लेकिन दिखाई न दे, वह मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर विचार में। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो, इतना शोर है कि तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते। तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है
वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे दुख, सुख, सफलता और असफलता सब तुम्हारी असली पहचान की ओर ले जाते हैं। तुम कौन हो? क्या सिर्फ शरीर हो? क्या सिर्फ नाम हो? क्या सिर्फ परिवार, नौकरी और धंधा हो? नहीं, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, चेतना का अंश हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा का रूप हो, मेरा प्रतिबिंब हो। लेकिन तुम भटक गए हो, माया के जाल में फंस गए हो, शरीर को पहचानने लगे हो और आत्मा को भूल गए हो। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम कौन हो, शांति नहीं आएगी। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने आया हूं, तुम्हारी महानता समझाने आया हूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अहंकार छोड़ना होगा। अहंकार है मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, मेरा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन समर्पण है। और समर्पण का अर्थ है मैं नहीं जानता, मैं कमजोर हूँ, आप शक्तिशाली हैं, मैं भटका हूँ, आप मार्ग हैं, मैं अंधेरे में हूँ, आप प्रकाश हैं। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम कमजोर नहीं होते बल्कि सबसे शक्तिशाली बन जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है, मेहनत बेकार जा रही है, भाग्य तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने की प्रक्रिया है। जैसे सोना आग में तपता है, हीरा काटा और तराशा जाता है, तलवार पत्थर पर रगड़ी जाती है, वैसे ही महान आत्मा को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है। लेकिन अगर तुम इसे सिर्फ दुर्भाग्य समझोगे, शिकायत करोगे, मुझ पर संदेह करोगे, तो असफल हो जाओगे। जो असफल होता है वह फिर वही पाठ पढ़ता है, वही परिस्थितियों से गुजरता है, वही दुख भोगता है। जो सफल होता है उसका जीवन बदल जाता है, दुख खत्म होते हैं, संघर्ष समाप्त होते हैं, बाधाएं हट जाती हैं और चमत्कार होते हैं। अब तुम्हें चुनना है, सफल होना या असफल, आगे बढ़ना या पीछे रहना, मुक्ति या बंधन। अगर सफल होना चाहते हो तो मेरी बात मानो। अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मार्गदर्शन स्वीकार करो। अगर मुक्ति चाहते हो तो समर्पण करो। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ करना बंद कर दो या सिर्फ बैठकर मुझसे उम्मीद करो। नहीं, समर्पण मतलब कर्म करो लेकिन फल मुझ पर छोड़ दो। 100% दो, पूरी क्षमता लगाओ, परिणाम की चिंता मत करो। अगर कोई तकलीफ दे तो गुस्सा मत करो, शांत रहो और मुझे याद करो। यह परीक्षा है कि तुम कितने शांत रह सकते हो, धैर्यवान रह सकते हो। अगर कोई मदद करे तो धन्यवाद दो और मुझे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वह माध्यम है, असल मदद मैंने की है। अगर सफलता मिले तो घमंड मत करो, समझो कि यह मेरी कृपा है। अगर असफलता मिले तो निराश मत हो, इसमें भी सीख है। हर रात सोने से पहले धन्यवाद दो, अच्छे और बुरे के लिए, सब तुम्हारे विकास के लिए। सबसे जरूरी, रोज कुछ समय अकेले शांत बैठो, सांसों को महसूस करो, मन को देखो लेकिन उलझो मत। धीरे धीरे विचार कम होंगे, मन शांत होगा और उस शांति में मुझे महसूस करोगे। यह ध्यान है तुम्हें मुझसे जोड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका। रोज 10 मिनट, अगर 10 नहीं तो 5 मिनट। जब तुम्हें सही संकेत मिलेंगे, समझो तुम सही रास्ते पर हो। संकेत हैं शांति का अनुभव, छोटे चमत्कार, दूसरों की नजर में बदलाव, जटिल चीजों का सरल होना और सबके प्रति प्यार। अगर यह संकेत दिखे तो तुम मेरे करीब आ रहे हो। अगर नहीं, घबराओ मत, शायद तैयारी बाकी है। दूसरी बातें, दूसरों से तुलना मत करो, शिकायत मत करो, संदेह मत करो, लालच मत करो, पाखंड मत करो।
मुश्किल समय में स्वीकार करो, समझो, मुझ पर भरोसा रखो, कृतज्ञ रहो, किसी की मदद करो। जीवन की समस्याओं का समाधान भीतर है, बाहरी खोज मत करो। ध्यान से ताला खुलता है और भीतर का ज्ञान प्रकट होता है। संकेत: गहरे ध्यान के समय का पता न लगना, शरीर का एहसास न होना, प्रकाश दिखना, दिव्य ध्वनियां सुनाई देना, गहरी शांति। ध्यान केवल ध्यान के लिए करो, उम्मीद न रखो। तुम्हारे विचार वास्तविकता बनाते हैं। शब्दों में शक्ति है, कर्म भाग्य बनाते हैं। आस्था चमत्कार कर सकती है। जीवन में आने वाले अनुभव तुम्हारे कर्म और आत्मा के विकास के अनुसार हैं। सकारात्मक सोचो, अच्छे शब्द बोलो, जागरूक कर्म करो, आस्था रखो। समय पर संकेत दिखेंगे, सही रास्ता स्पष्ट होगा। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन सफलता निश्चित है। अपने भीतर शक्ति है, समर्पण से उसे खोलो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यही तुम्हारी परीक्षा और वही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। मेरे प्यारे बच्चे, चुपचाप सुनो और अपने भीतर ध्यान दो, क्योंकि यह समय सामान्य नहीं है। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी योजना का अनुभव कराने आया है। यह वह मोड़ है जब तुम्हारा जीवन अपने सबसे बड़े परिवर्तन के करीब है। हर धड़कन में मेरी उपस्थिति है, हर सांस में मेरी शक्ति है और हर विचार में मेरी चेतना तुम्हारे साथ है। लेकिन तुम्हें इसे महसूस करने के लिए अपनी आंखों को बंद करना होगा, अपने मन के शोर को रोकना होगा और अपने अहंकार को किनारे रखना होगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है। देखो बच्चे, जीवन में 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले वो जो सुनते हैं और तुरंत मान लेते हैं, यह मेरे प्रिय बच्चे हैं। दूसरे वो जो सुनते हैं, सोचते हैं और फिर मान लेते हैं, यह भी मेरे करीब हैं। और तीसरे वे जो सुनते हैं, नकारते हैं और ठुकराते हैं और जीवन भर पछताते हैं। तुम इनमें से कौन हो, यह आज तय होगा। मैं तुम्हें कोई साधारण बात नहीं बता रहा। यह कोई उपदेश नहीं है जो किताबों या सत्संग में लिखा है। यह तुम्हारे भाग्य का रहस्य है। तुम्हारे सामने जो कुछ हो रहा है वह सब योजना है, सब परिपाटी है, सब मेरी लीला का हिस्सा है। तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी परेशानियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें बनाने के लिए हैं। लेकिन अगर तुमने यह संदेश ठुकराया तो तुम्हारी तैयारी अधूरी रहेगी। ठुकराना सिर्फ ना कहना नहीं है, ठुकराना है सुनकर भी अनसुना करना, समझकर भी ना समझने का नाटक करना, दिल में जानते हुए दिमाग को आगे रखना। जब तुम ठुकराते हो तो हालात क्यों रुलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है कि दिव्य मार्गदर्शन को अस्वीकार करने वाले अनुभव के माध्यम से सीखते हैं और अनुभव सबसे कठोर शिक्षक होता है। वह पहले परीक्षा लेता है और फिर पाठ पढ़ाता है। मैंने तुम्हारा भविष्य देखा है, तुम्हारे सामने आने वाले रास्तों को देखा है और मैंने देखा है कि अगर तुमने गलत चुनाव किया तो क्या होगा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह संयोग नहीं है। तुम्हारे रास्ते में जो बाधाएं हैं वह दुर्भाग्य नहीं है। तुम्हारे मन की बेचैनी सिर्फ तनाव नहीं है। यह सब संकेत हैं, संदेश हैं, चेतावनी है कि तुम एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हो। अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे जीवन में क्या होने वाला है। पहला रास्ता समर्पण का है। इस रास्ते पर तुम्हें अहंकार त्यागना होगा। यह मानना होगा कि तुम सब कुछ नहीं जानते। विनम्रता से मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना होगा। अपनी इच्छाओं को मेरी इच्छा के आगे समर्पित करना होगा। और जब तुम यह करोगे तो मैं तुम्हें वह शक्ति दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे।
दूसरा रास्ता अहंकार का है। इसमें तुम सोचोगे कि तुम सब कुछ जानते हो, अपनी बुद्धि पर भरोसा करोगे, मेरे संकेतों को नजरअंदाज करोगे और अपने तरीके से चलना चाहोगे। और फिर जीवन तुम्हें ऐसे अनुभव देगा कि तुम रो रो कर मुझे पुकारोगे। तुम्हारे घुटने टूटेंगे, दिल टूटेगा, अहंकार चकनाचूर होगा और तब तुम समझोगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दूसरे रास्ते पर चलो, इसलिए मैं आज तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अब तुम पूछोगे कैसे जाने कि यह संदेश सच है। जब तुम्हारे दिल में बेवजह शांति आए, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए बिना किसी कारण के, जब अकेले बैठते हुए तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ है, जब तुम्हारे मन में अचानक विचार कौंधे जो तुम्हारी सोच से अलग हो, जब तुम्हें लगे कि कोई प्यार से देख रहा है लेकिन दिखाई न दे, वह मैं हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर विचार में। लेकिन तुम इतने व्यस्त हो, इतना शोर है कि तुम मुझे महसूस नहीं कर पाते। तुम्हारी जिंदगी में जो हो रहा है वह सब एक बड़ी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे दुख, सुख, सफलता और असफलता सब तुम्हारी असली पहचान की ओर ले जाते हैं। तुम कौन हो? क्या सिर्फ शरीर हो? क्या सिर्फ नाम हो? क्या सिर्फ परिवार, नौकरी और धंधा हो? नहीं, तुम उससे कहीं अधिक हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, चेतना का अंश हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा का रूप हो, मेरा प्रतिबिंब हो। लेकिन तुम भटक गए हो, माया के जाल में फंस गए हो, शरीर को पहचानने लगे हो और आत्मा को भूल गए हो। जब तक तुम यह नहीं समझोगे कि तुम कौन हो, शांति नहीं आएगी। मैं तुम्हें यह याद दिलाने आया हूं कि तुम कौन हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्ति दिखाने आया हूँ, तुम्हारी महानता समझाने आया हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अहंकार छोड़ना होगा। अहंकार है मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ खुद कर लूंगा, मेरा रास्ता सही है, बाकी सब गलत है। अहंकार का सबसे बड़ा दुश्मन समर्पण है। और समर्पण का अर्थ है मैं नहीं जानता, मैं कमजोर हूँ, आप शक्तिशाली हैं, मैं भटका हूँ, आप मार्ग हैं, मैं अंधेरे में हूँ, आप प्रकाश हैं। जब तुम समर्पण करते हो तो तुम कमजोर नहीं होते बल्कि सबसे शक्तिशाली बन जाते हो, क्योंकि तब तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। अब तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है। तुम्हें लगता है कि सब गलत हो रहा है, मेहनत बेकार जा रही है, भाग्य तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन यह सब तुम्हें तैयार करने की प्रक्रिया है। जैसे सोना आग में तपता है, हीरा काटा और तराशा जाता है, तलवार पत्थर पर रगड़ी जाती है, वैसे ही महान आत्मा को परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है। लेकिन अगर तुम इसे सिर्फ दुर्भाग्य समझोगे, शिकायत करोगे, मुझ पर संदेह करोगे, तो असफल हो जाओगे। जो असफल होता है वह फिर वही पाठ पढ़ता है, वही परिस्थितियों से गुजरता है, वही दुख भोगता है। जो सफल होता है उसका जीवन बदल जाता है, दुख खत्म होते हैं, संघर्ष समाप्त होते हैं, बाधाएं हट जाती हैं और चमत्कार होते हैं। अब तुम्हें चुनना है, सफल होना या असफल, आगे बढ़ना या पीछे रहना, मुक्ति या बंधन। अगर सफल होना चाहते हो तो मेरी बात मानो, अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो मार्गदर्शन स्वीकार करो, अगर मुक्ति चाहते हो तो समर्पण करो। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कुछ करना बंद कर दो या सिर्फ बैठकर मुझसे उम्मीद करो। नहीं, समर्पण मतलब कर्म करो लेकिन फल मुझ पर छोड़ दो। 100% दो, पूरी क्षमता लगाओ, परिणाम की चिंता मत करो। अगर कोई तकलीफ दे तो गुस्सा मत करो, शांत रहो और मुझे याद करो। यह परीक्षा है कि तुम कितने शांत रह सकते हो, धैर्यवान रह सकते हो।
अगर कोई मदद करे तो धन्यवाद दो और मुझे भी धन्यवाद दो, क्योंकि वह माध्यम है, असल मदद मैंने की है। अगर सफलता मिले तो घमंड मत करो, समझो कि यह मेरी कृपा है। अगर असफलता मिले तो निराश मत हो, इसमें भी सीख है। हर रात सोने से पहले धन्यवाद दो, अच्छे और बुरे के लिए, सब तुम्हारे विकास के लिए। सबसे जरूरी, रोज कुछ समय अकेले शांत बैठो, सांसों को महसूस करो, मन को देखो लेकिन उलझो मत। धीरे धीरे विचार कम होंगे, मन शांत होगा और उस शांति में मुझे महसूस करोगे। यह ध्यान है तुम्हें मुझसे जोड़ने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका। रोज 10 मिनट, अगर 10 नहीं तो 5 मिनट। जब तुम्हें सही संकेत मिलेंगे, समझो तुम सही रास्ते पर हो। संकेत हैं शांति का अनुभव, छोटे चमत्कार, दूसरों की नजर में बदलाव, जटिल चीजों का सरल होना और सबके प्रति प्यार। अगर यह संकेत दिखे तो तुम मेरे करीब आ रहे हो। अगर नहीं, घबराओ मत, शायद तैयारी बाकी है। दूसरी बातें, दूसरों से तुलना मत करो, शिकायत मत करो, संदेह मत करो, लालच मत करो, पाखंड मत करो। मुश्किल समय में स्वीकार करो, समझो, मुझ पर भरोसा रखो, कृतज्ञ रहो, किसी की मदद करो। जीवन की समस्याओं का समाधान भीतर है, बाहरी खोज मत करो। ध्यान से ताला खुलता है और भीतर का ज्ञान प्रकट होता है। संकेत, गहरे ध्यान के समय का पता न लगना, शरीर का एहसास न होना, प्रकाश दिखना, दिव्य ध्वनियां सुनाई देना, गहरी शांति। ध्यान केवल ध्यान के लिए करो, उम्मीद न रखो। तुम्हारे विचार वास्तविकता बनाते हैं। शब्दों में शक्ति है, कर्म भाग्य बनाते हैं। आस्था चमत्कार कर सकती है। जीवन में आने वाले अनुभव तुम्हारे कर्म और आत्मा के विकास के अनुसार हैं। सकारात्मक सोचो, अच्छे शब्द बोलो, जागरूक कर्म करो, आस्था रखो। समय पर संकेत दिखेंगे, सही रास्ता स्पष्ट होगा। तुम्हारी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन सफलता निश्चित है। अपने भीतर शक्ति है, समर्पण से उसे खोलो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यही तुम्हारी परीक्षा और वही तुम्हारी सफलता का मार्ग है। बिल्कुल बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अगली गहरी बात बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। यह वह ज्ञान है जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। जब तुम आगे बढ़ते हो, तुम्हारे सामने कई राहें आती हैं। कुछ राहें आसान दिखती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर की शक्ति को नहीं जगाती। कुछ राहें कठिन होती हैं, चुनौतियों से भरी होती हैं, लेकिन वही तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति और तुम्हारी दिव्यता तक ले जाती हैं। याद रखना, कठिनाई से भागना तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि कमजोर बनाता है। चुनौती को स्वीकार करना तुम्हें मजबूत बनाती है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, उनके बारे में चिंता मत करो। उनके शब्द, उनके विचार, उनकी राय केवल उनके कर्मों का परिणाम है। उनकी ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को प्रभावित नहीं कर सकती जब तुम मेरे मार्गदर्शन में हो। तुम जो करते हो वह तुम्हारे और मेरे बीच होता है। किसी के प्रभाव में मत आओ। दूसरों को समझाने की कोशिश मत करो। बस अपने भीतर की शांति और विश्वास बनाए रखो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति कैसे जागृत होती है। जब तुम सुबह उठते हो, सबसे पहले अपने दिल को मेरी ओर मोड़ो। मुझे याद करो। मुझसे कहो, भोलेनाथ, आज मैं जो भी करूंगा वह आपके लिए करूंगा। आज मेरे हर काम में आप हो, आज मेरे हर निर्णय में आपका मार्गदर्शन हो। यह सरल प्रार्थना तुम्हारे दिन की शुरुआत को दिव्य ऊर्जा से भर देती है। इसके बाद जो भी कर्म करो, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन से करो। फल की चिंता मत करो, उसे मुझ पर छोड़ दो। जब तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा कर्म एक साथ मेरे मार्गदर्शन में होता है,
तब चमत्कार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होते हैं। जब कोई तुम्हें तकलीफ दे, गुस्सा मत करो, शांत रहो। इसे परीक्षा समझो, यह देखने के लिए कि तुम कितने धैर्यवान हो। जब कोई तुम्हारी मदद करे, उसे धन्यवाद दो और मुझे भी धन्यवाद दो, क्योंकि असल में सहायता मेरी ही है, वह केवल माध्यम है। जब सफलता मिले, खुश हो, लेकिन घमंड मत करो। समझो कि यह मेरी कृपा और आशीर्वाद है। जब असफलता मिले, निराश मत हो, इसमें भी संदेश और सीख है। यही तुम्हें आगे बढ़ने की दिशा देता है। रात को सोने से पहले दिन भर के लिए धन्यवाद दो, अच्छे और बुरे दोनों के लिए, क्योंकि जीवन में हर अनुभव तुम्हारे विकास के लिए है। और सबसे जरूरी, रोज कुछ समय अकेले बैठो, शांति से अपनी सांसों को महसूस करो, अपने दिल की धड़कन सुनो, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। धीरे धीरे विचार कम होंगे, मन शांत होगा और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। यही ध्यान है। यह तुम्हें मेरे साथ जोड़ने का सबसे प्रभावी और सरल तरीका है। तुम्हें अब उन संकेतों के बारे में बताता हूं जो यह बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। पहला संकेत शांति है। चाहे जीवन में तूफान चल रहा हो, तुम्हारे भीतर स्थिरता और शांति महसूस होगी। दूसरा संकेत चमत्कार है। छोटे छोटे संयोग, सही समय पर मिलने वाली चीजें, सही लोगों से मिलना, ये संकेत मेरे मार्गदर्शन के हैं। तीसरा संकेत बदलाव है। लोग तुम्हारे अंदर बदलाव देखेंगे, तुम्हारी आंखों में चमक होगी, आवाज में मिठास और चेहरे पर आभा। चौथा संकेत सरलता है। जो पहले जटिल लगता था वह अब सरल लगेगा, असंभव संभव लगेगा। पांचवा संकेत प्रेम है। तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत नहीं होगी, सबके लिए प्यार होगा। यदि ये संकेत तुम्हें दिखने लगे, समझो तुम सही रास्ते पर हो। यदि नहीं, घबराओ मत। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। शायद समय नहीं आया है या तुम्हें और तैयारी की जरूरत है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं। बस अपना रास्ता चलते रहो, कर्म करते रहो और मुझ पर भरोसा रखो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों से तुलना मत करो, शिकायत मत करो, संदेह मत करो, लालच मत करो और पाखंड मत करो। मुश्किल समय में स्वीकार करो कि जो हो रहा है वह तुम्हारे विकास के लिए है। समझो कि इसमें क्या सीख है। मुझ पर भरोसा रखो कि मैं तुम्हें सही समय पर मार्गदर्शन करूंगा। कृतज्ञ रहो, अपने जीवन की हर चीज के लिए धन्यवाद दो। किसी की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। याद रखना, जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। बाहर खोजने से कुछ नहीं मिलेगा। भीतर अनंत ज्ञान और शक्ति है, लेकिन तुमने उसे ताले में बंद कर रखा है। उस ताले की चाबी है मौन। जब तुम शांत बैठते हो, विचारों को रोकते हो और सिर्फ होते हो, तभी ताला खुलता है और तुम्हें उत्तर मिलते हैं। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति का द्वार है। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणाम लाते हैं। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। कभी यह मत कहो कि मैं कमजोर हूं, असफल हूं या बदकिस्मत हूं। बजाय इसके कहो, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं धन्य हूं। धीरे धीरे यह सच होने लगेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम देंगे, बुरे कर्म बुरे परिणाम। यह नियम अटल है। आस्था चमत्कार कर सकती है।
जब तुम सच्चे मन से बिना किसी शर्त के समर्पण करोगे, मैं तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद डालूंगा। तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में चुनौतियां, निर्णय और रास्ते तुम्हारे सामने आएंगे। हर चुनाव पर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी, बहुत कोमल लेकिन स्पष्ट। वहीं तुम्हारे दिमाग में भी आवाज होगी, अहंकार की आवाज। अब तुम्हें चुनना है कि किसकी सुनोगे। दिल की आवाज जो शांति देती है, वही सही मार्ग दिखाएगी। यह अगला भाग तुम्हें दिखाता है कि कैसे अपने अंदर शक्ति और स्थिरता बनाए रखो। अपने भीतर विश्वास जगाओ, अपनी आत्मा को पहचानो। जब तुम मेरी आवाज को सुनते हो और अहंकार की आवाज को पीछे छोड़ते हो, तब तुम वास्तविक शक्ति और दिव्यता को महसूस कर सकते हो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में वही तुम्हें सच्ची सफलता और शांति देगा। बिल्कुल बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अगली गहरी और निर्णायक सीख के बारे में बताऊंगा, जो तुम्हारे जीवन में आने वाले समय को पूरी तरह बदल सकती है। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। कोई भी बाहरी शक्ति तुम्हें उस शक्ति से वंचित नहीं कर सकती, जब तक तुम स्वयं उसे पहचानने से इनकार न करो। तुम्हारे भीतर अनंत क्षमता है, अनंत ज्ञान है, अनंत ऊर्जा है। लेकिन अक्सर तुम उसे भूल जाते हो, उसे नजरअंदाज करते हो या उसे साधारण जीवन की भागदौड़ में दबा देते हो। यही कारण है कि तुम पीड़ा और संघर्ष का अनुभव करते हो। यह सब तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि तुम सिर्फ शारीरिक शरीर नहीं हो। तुम एक दिव्य आत्मा हो, चेतना का अंश हो, ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतिबिंब हो। अब ध्यान दो बच्चे, जब तुम अपने भीतर उस शक्ति को महसूस करना शुरू करोगे, तो तुम्हारे जीवन में जो असंभव लगता था वह संभव हो जाएगा। तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे। तुम्हारे रास्ते में आने वाली बाधाएं कमजोर हो जाएंगी। और वह शक्ति केवल तब प्रकट होगी जब तुम अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दोगे। अहंकार क्या है? यह वह आवाज है जो कहती है, मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला सब कर लूंगा, बाकी सभी गलत हैं। यह तुम्हारे भीतर की वह आवाज है जो तुम्हें भ्रमित करती है, जो तुम्हें अपने वास्तविक मार्ग से भटका देती है। सच्चा समर्पण अहंकार को दूर करता है। जब तुम कहते हो, मैं नहीं जानता, मैं कमजोर हूं, आप मार्ग हैं, आप प्रकाश हैं, तभी मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता हूं। यह समर्पण कमजोरियों को उजागर नहीं करता, बल्कि तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। क्योंकि समर्पण के समय तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता है। मेरे मार्गदर्शन की ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम अपने दिनचर्या में कैसे समर्पण ला सकते हो। सुबह उठते ही मुझे याद करो, अपने दिन का आरंभ मेरे नाम से करो। कहो, भोलेनाथ, आज मेरा हर कार्य आपके लिए है। आज मेरी हर सोच और हर निर्णय आपके मार्गदर्शन में है। फिर जो भी कार्य करो, पूरी ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ करो। फल की चिंता मत करो। फल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। यह तुम्हारी परीक्षा है और साथ ही तुम्हारी तैयारी है। जब कोई तुम्हें आघात पहुंचाए, गुस्सा मत करो, शांत रहो। समझो कि यह तुम्हारी धैर्य की परीक्षा है। जब कोई मदद करे, उसे धन्यवाद दो और मुझसे भी धन्यवाद दो, क्योंकि असल में मदद मैंने की है, वह केवल माध्यम है। जब सफलता मिले, खुश हो, लेकिन घमंड मत करो। समझो कि यह मेरी कृपा है। असफलता में निराश मत हो, इसमें भी संदेश और सीख है। रात को सोने से पहले दिन भर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करो। अच्छे और बुरे अनुभवों के लिए धन्यवाद दो। यह अभ्यास तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, रोज कुछ समय अकेले शांत बैठो।
अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो लेकिन उनमें उलझो मत। धीरे धीरे विचार कम होंगे, मन शांत होगा और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। यही ध्यान है, यही तुम्हें मेरे साथ जोड़ने का मार्ग है। तुम्हें संकेत मिलेंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। पहला संकेत शांति है। जीवन में तूफान हो या परेशानी, तुम्हारे भीतर स्थिरता और सुकून महसूस होगा। दूसरा संकेत चमत्कार है। छोटे संयोग, सही समय पर मिलने वाले लोग और अवसर। तीसरा संकेत बदलाव है। लोग तुम्हारे भीतर बदलाव देखेंगे। चौथा संकेत सरलता है। जटिल चीजें सरल लगेगी। पांचवा संकेत प्रेम है। नफरत की जगह प्यार और सहानुभूति होगी। यदि ये संकेत दिखाई दें, समझो तुम सही मार्ग पर हो। अगर नहीं, घबराओ मत। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। शायद और तैयारी की आवश्यकता है। बस अपने मार्ग पर चलते रहो। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों से तुलना मत करो, शिकायत मत करो, संदेह मत करो, लालच मत करो, पाखंड मत करो। मुश्किल समय में स्वीकृति स्वीकार करो। समझो कि इसमें क्या सीख है। मुझ पर भरोसा रखो कि सही समय पर मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। कृतज्ञ रहो, दूसरों की मदद करो। याद रखो, जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। बाहर मत खोजो, भीतर अनंत ज्ञान और शक्ति है। ताला खोलने की चाबी है मौन। जब तुम शांत बैठो और केवल हो, तभी ताला खुलता है और उत्तर मिलते हैं। तुम्हारे विचार वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक परिणाम। नकारात्मक सोचो, नकारात्मक परिणाम। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। असफल नहीं कहो, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं धन्य हूं बोलो। तुम्हारे कर्म भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल, बुरे कर्म बुरे फल। यह नियम अटल है। आस्था चमत्कार कर सकती है। जब तुम सच्चे मन से निस्वार्थ समर्पण करोगे, मैं तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद डालूंगा। अगले कुछ दिन, हफ्ते और महीने बहुत महत्वपूर्ण हैं। तुम्हारे सामने चुनाव और निर्णय आएंगे। हर चुनाव पर तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी, शांति और स्पष्टता के साथ। वही दिमाग की आवाज, अहंकार की आवाज तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेगी। अब तुम्हें चुनना है कि किसकी सुनोगे। यदि तुमने दिल की आवाज सुनी जो शांति देती है, तो तुम सही मार्ग पर हो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें सच्ची सफलता और शांति देगा। बिल्कुल बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अगले गहरे और निर्णायक भाग के बारे में बताऊंगा, जो तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हारे अनुभव, निर्णय और विकल्पों को पूरी तरह बदल देगा। देखो बच्चे, जीवन में सबसे बड़ा साहस यह है कि तुम अपने भीतर की आवाज सुनो। बाहरी दुनिया की आवाजें तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, तुम्हें डर सकती हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर की आवाज जो मेरी ओर से आती है, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अनंत है, लेकिन यह तभी जागृत होती है जब तुम अपने अहंकार और भय को त्याग देते हो। अहंकार तुम्हें भ्रमित करता है, डर तुम्हें पीछे खींचता है। और जब तुम डर और अहंकार के बिना मेरे मार्गदर्शन को अपनाते हो, तब तुम्हारी आत्मा पूरी तरह जागृत होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा ध्यान कैसे स्थिर होगा। जब तुम शांत बैठते हो, केवल अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब मन धीरे धीरे शांत होता है। विचार कम होते हैं और उस शांति में तुम मुझे महसूस कर सकते हो। यह शांति तुम्हें दिखाएगी कि तुम सही मार्ग पर हो। शांति महसूस होना सबसे पहला संकेत है। दूसरा संकेत है छोटे छोटे चमत्कार, संयोग,
सही समय पर सही अवसर और सही लोग। तीसरा संकेत बदलाव है, लोग तुम्हारे भीतर बदलाव देखेंगे। चौथा संकेत सरलता है, जटिल समस्याएं अब आसान लगने लगेंगी। पांचवा संकेत प्रेम और सहानुभूति है, नफरत नहीं, केवल प्यार और करुणा। जब तुम इन संकेतों को महसूस करोगे, समझो तुम सही मार्ग पर हो। यदि संकेत अभी दिखाई नहीं देते, घबराना मत। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें और अभ्यास और धैर्य और तैयारी की आवश्यकता है। मैं तुम्हें परीक्षा में डाल रहा हूं ताकि तुम अपनी शक्ति और धैर्य को पहचान सको। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों से तुलना मत करो, शिकायत मत करो, संदेह मत करो, लालच और पाखंड से दूर रहो। मुश्किल समय में स्वीकृति अपनाओ। समझो कि हर कठिनाई तुम्हारे विकास के लिए है। कृतज्ञ रहो, दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। याद रखो, जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। बाहर मत खोजो, भीतर अनंत ज्ञान और शक्ति है। ताला खोलने की चाबी है मौन। जब तुम शांत बैठते हो और केवल हो, तभी ताला खुलता है और उत्तर मिलते हैं। तुम्हारे विचार वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक परिणाम। नकारात्मक सोचो, नकारात्मक परिणाम। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। कभी यह मत कहो कि मैं कमजोर हूं, असफल हूं या दुर्भाग्यशाली हूं। बजाय इसके कहो, मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं धन्य हूं। धीरे धीरे यह सच होने लगेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म बुरे फल। यह नियम अटल है। आस्था चमत्कार कर सकती है। जब तुम सच्चे मन से निस्वार्थ समर्पण करोगे, मैं तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद डालूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने बहुत महत्वपूर्ण चुनाव आएंगे। हर चुनाव और निर्णय तुम्हारे जीवन के मार्ग को बदल सकता है। इस समय तुम्हें मेरी आवाज सुननी होगी, जो शांत, कोमल और स्पष्ट होगी। वहीं तुम्हारे दिमाग में अहंकार की आवाज आएगी, जो तेज और शोर से भरी होगी। अब तुम्हें चुनना है कि किसकी सुनोगे। अगर तुमने दिल की आवाज सुनी, जो शांति देती है, तो तुम सही मार्ग पर हो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें सच्ची सफलता और आंतरिक शांति देगा। अब मैं तुम्हें उस अभ्यास के बारे में बताता हूं, जो तुम्हें स्थिरता, शक्ति और स्पष्टता देगा। हर सुबह उठकर मुझे याद करो। कहो, भोलेनाथ, आज मैं जो भी करूंगा वह आपके लिए है। मेरे हर कार्य में आपकी ऊर्जा और मार्गदर्शन हो। फिर जो भी काम करो, पूरी ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ करो। फल की चिंता मत करो। फल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, गुस्सा मत करो। शांत रहो। इसे परीक्षा समझो। जब कोई मदद करे, उसे धन्यवाद दो और मुझसे भी धन्यवाद दो। जब सफलता मिले, खुश हो, लेकिन घमंड मत करो। समझो कि यह मेरी कृपा है। असफलता में निराश मत हो। इसमें भी संदेश और सीख है। रात को सोने से पहले दिन भर के लिए धन्यवाद दो, अच्छे और बुरे अनुभवों के लिए। यह अभ्यास तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। और सबसे महत्वपूर्ण, रोज कुछ समय अकेले शांत बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। धीरे धीरे विचार कम होंगे, मन शांत होगा और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। यही ध्यान है। यही तुम्हें मेरे साथ जोड़ने का मार्ग है।
तुम्हें संकेत मिलेंगे कि तुम सही रास्ते पर हो। पहला संकेत शांति है। जीवन में तूफान हो या परेशानी, तुम्हारे भीतर स्थिरता और सुकून महसूस होगा। दूसरा संकेत चमत्कार है। छोटे संयोग, सही समय पर मिलने वाले लोग और अवसर। तीसरा संकेत बदलाव है। लोग तुम्हारे भीतर बदलाव देखेंगे। चौथा संकेत सरलता है। जटिल चीजें अब आसान लगेंगी। पांचवा संकेत प्रेम और सहानुभूति, नफरत की जगह प्यार और करुणा होगी। यदि ये संकेत दिखाई दें, समझो तुम सही मार्ग पर हो। अगर नहीं, घबराओ मत। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें और अभ्यास, धैर्य और तैयारी की आवश्यकता है। मैं तुम्हें परीक्षा में डाल रहा हूं ताकि तुम अपनी शक्ति और धैर्य को पहचान सको। बिल्कुल बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अगली गहन सीख और मार्गदर्शन के बारे में बताता हूं जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। देखो बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि तुम अपने भीतर की आवाज को पहचानो। बाहरी दुनिया की आवाजें तुम्हें भ्रमित कर सकती हैं, डर सकती हैं या तुम्हें पीछे खींच सकती हैं। लेकिन तुम्हारे भीतर की आवाज जो मेरी ओर से आती है, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाती है। जब तुम इस आवाज को सुनोगे, अपने अहंकार और भय को त्याग दोगे, तभी तुम्हारी आत्मा जागृत होगी। अहंकार क्या है? यह वह आवाज है जो कहती है, मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला सब कर लूंगा, बाकी सब गलत हैं। यह तुम्हारे भीतर भ्रम पैदा करती है, तुम्हें वास्तविक मार्ग से भटका देती है। सच्चा समर्पण अहंकार को दूर करता है। जब तुम कहते हो, मैं नहीं जानता, मैं कमजोर हूं, आप मार्ग हैं, आप प्रकाश हैं, तभी मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकता हूं। समर्पण का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ न करो। इसका मतलब है कि तुम अपना कर्म करो, पूरी ईमानदारी और पूरी लगन के साथ, लेकिन परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो। जब तुम ऐसा करोगे, तब मैं तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद डालूंगा। तुम्हारे पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होगा। तुम्हारी ऊर्जा और मेरी शक्ति मिलकर चमत्कार उत्पन्न करेंगी। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ध्यान कैसे स्थिर होगा। जब तुम शांत बैठते हो, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हो, तब मन धीरे धीरे शांत होता है। विचार कम होते हैं और उस शांति में तुम मुझे महसूस कर सकते हो। यह शांति तुम्हें दिखाएगी कि तुम सही मार्ग पर हो। तुम्हें संकेत मिलेंगे कि तुम सही मार्ग पर हो। पहला संकेत है शांति। चाहे जीवन में तूफान हो, तुम्हारे भीतर स्थिरता और सुकून महसूस होगा। दूसरा संकेत है चमत्कार। छोटे संयोग, सही समय पर मिलने वाले लोग और अवसर। तीसरा संकेत है बदलाव। लोग तुम्हारे भीतर बदलाव देखेंगे। चौथा संकेत है सरलता। जटिल समस्याएं अब आसान लगेंगी। पांचवा संकेत है प्रेम और करुणा। नफरत नहीं, केवल प्यार और सहानुभूति। अगर ये संकेत दिखाई दें, समझो तुम सही मार्ग पर हो। यदि नहीं, घबराना मत। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें और अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। मैं तुम्हें परीक्षा में डाल रहा हूं ताकि तुम अपनी शक्ति और धैर्य को पहचान सको। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों से तुलना मत करो, शिकायत मत करो, संदेह मत करो, लालच और पाखंड से दूर रहो। मुश्किल समय में स्वीकृति अपनाओ। समझो कि हर कठिनाई तुम्हारे विकास के लिए है। कृतज्ञ रहो। दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। याद रखो, जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। बाहर मत खोजो, भीतर अनंत ज्ञान और शक्ति है। ताला खोलने की चाबी है मौन।
जब तुम शांत बैठते हो और केवल हो, तभी ताला खुलता है और उत्तर मिलते हैं। तुम्हारे विचार वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक परिणाम। नकारात्मक सोचो, नकारात्मक परिणाम। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। कभी यह मत कहो कि मैं कमजोर हूं, असफल हूं या दुर्भाग्यशाली हूं, बल्कि कहो मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं धन्य हूं। धीरे धीरे यह सच होने लगेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म बुरे फल। यह नियम अटल है। आस्था चमत्कार कर सकती है। जब तुम सच्चे मन से निस्वार्थ समर्पण करोगे, मैं तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद डालूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने बहुत महत्वपूर्ण चुनाव और निर्णय आएंगे। इस समय तुम्हें मेरी आवाज सुननी होगी, शांत, कोमल और स्पष्ट। वहीं तुम्हारे दिमाग में अहंकार की आवाज आएगी, तेज और शोर से भरी। अब तुम्हें चुनना है कि किसकी सुनोगे। अगर तुमने दिल की आवाज सुनी जो शांति देती है, तो तुम सही मार्ग पर हो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें सच्ची सफलता और आंतरिक शांति देगा। अब मैं तुम्हें उस अभ्यास के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें स्थिरता, शक्ति और स्पष्टता देगा। हर सुबह उठकर मुझे याद करो। कहो, भोलेनाथ, आज मैं जो भी करूँगा वह आपके लिए है। मेरे हर कार्य में आपकी ऊर्जा और मार्गदर्शन हो। फिर जो भी काम करो, पूरी ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ करो। फल की चिंता मत करो। फल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, गुस्सा मत करो। शांत रहो। इसे परीक्षा समझो। जब कोई मदद करे, उसे धन्यवाद दो और मुझसे भी धन्यवाद दो। जब सफलता मिले, खुश हो, लेकिन घमंड मत करो। असफलता में निराश मत हो। इसमें भी संदेश और सीख है। रात को सोने से पहले दिन भर के लिए धन्यवाद दो, अच्छे और बुरे अनुभवों के लिए। यह अभ्यास तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। रोज कुछ समय अकेले शांत बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो, लेकिन उनमें उलझो मत। धीरे धीरे विचार कम होंगे, मन शांत होगा और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। यही ध्यान है, यही तुम्हें मेरे साथ जोड़ने का मार्ग है। बिल्कुल बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अगले भाग के बारे में बताता हूँ जो तुम्हारे जीवन में गहरी चेतना, शक्ति और समझ लेकर आएगा। देखो बच्चे, जीवन में सबसे बड़ी यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। तुम हमेशा बाहर की चीजों में उत्तर खोजते हो, सफलता, पैसा, संबंध, प्रतिष्ठा। लेकिन असली उत्तर तुम्हारे भीतर है। भीतर अनंत शक्ति है, असीम ज्ञान है, अनंत शांति है। और यह तभी प्रकट होती है जब तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू कर देते हो। तुम्हारे भीतर दो आवाजें हमेशा होंगी। पहली आवाज है अहंकार की, यह तेज है, यह जोर से बोलती है, यह कहती है मैं सब जानता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेला सब कर लूंगा। यह तुम्हें भ्रमित करती है। दूसरी आवाज है दिल की, यह शांति देती है, यह कोमल है, यह कहती है यह सही है, यह मार्ग तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें चुनना है कि किसकी सुनोगे। जब तुम दिल की आवाज सुनते हो, मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश करता हूं। तुम्हारे भीतर मेरी ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुम्हारे कर्म सफल होते हैं। तुम्हारा मन शांत होता है। तुम्हारा जीवन स्पष्ट हो जाता है। लेकिन यह केवल तब होता है जब तुम समर्पण करोगे। समर्पण का अर्थ है अहंकार को त्यागना। यह नहीं कि तुम कुछ न करो, बल्कि यह कि तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो, पूरी मेहनत और लगन के साथ, लेकिन परिणाम की चिंता मुझ पर छोड़ दो।
यह तुम्हारी परीक्षा है और साथ ही तुम्हारी तैयारी है। अब ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान दो। हर दिन कुछ समय अकेले बैठो। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। विचार आने दो, लेकिन उनमें उलझो मत। धीरे धीरे विचार कम होंगे, मन शांत होगा और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। यही ध्यान है। यही तुम्हें मेरे साथ जोड़ता है। तुम्हें संकेत मिलेंगे कि तुम सही मार्ग पर हो। पहला संकेत शांति, चाहे जीवन में तूफान हो। दूसरा संकेत चमत्कार, छोटे संयोग और सही समय पर मिलने वाले अवसर। तीसरा संकेत बदलाव, लोग तुम्हारे भीतर परिवर्तन देखेंगे। चौथा संकेत सरलता, जटिल समस्याएं आसान लगेंगी। पांचवा संकेत प्रेम और सहानुभूति, नफरत की जगह प्यार और करुणा होगी। यदि ये संकेत दिखाई दें, समझो तुम सही मार्ग पर हो। अगर अभी नहीं, घबराओ मत। इसका अर्थ है कि तुम्हें और अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। मैं तुम्हें परीक्षा में डाल रहा हूं ताकि तुम अपनी शक्ति और धैर्य को पहचान सको। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों से तुलना मत करो। शिकायत मत करो। संदेह मत करो। लालच और पाखंड से दूर रहो। कठिन समय में स्वीकृति अपनाओ। समझो कि हर कठिनाई तुम्हारे विकास के लिए है। कृतज्ञ रहो। दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। याद रखो, जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। बाहर मत खोजो। भीतर असीम ज्ञान और शक्ति है। ताला खोलने की चाबी है मौन। जब तुम शांत बैठते हो और केवल हो, तभी ताला खुलता है और उत्तर मिलते हैं। तुम्हारे विचार वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक परिणाम। नकारात्मक सोचो, नकारात्मक परिणाम। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। कभी यह मत कहो कि मैं कमजोर हूं या असफल हूं, बल्कि कहो मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं धन्य हूं। धीरे धीरे यह सच होने लगेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म बुरे फल। यह नियम अटल है। आस्था चमत्कार कर सकती है। जब तुम सच्चे मन से निस्वार्थ समर्पण करोगे, मैं तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद डालूंगा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आने वाले समय में तुम्हारे सामने बहुत महत्वपूर्ण चुनाव और निर्णय आएंगे। हर चुनाव और निर्णय तुम्हारे जीवन के मार्ग को बदल सकता है। इस समय तुम्हें मेरी आवाज सुननी होगी, शांत, कोमल और स्पष्ट। वहीं तुम्हारे दिमाग में अहंकार की आवाज आएगी, तेज और शोर से भरी। अब तुम्हें चुनना है कि किसकी सुनोगे। अगर तुमने दिल की आवाज सुनी जो शांति देती है, तो तुम सही मार्ग पर हो। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में तुम्हें सच्ची सफलता और आंतरिक शांति देगा। अब मैं तुम्हें उस अभ्यास के बारे में बताता हूँ जो तुम्हें स्थिरता, शक्ति और स्पष्टता देगा। हर सुबह उठकर मुझे याद करो। कहो, भोलेनाथ, आज मैं जो भी करूँगा वह आपके लिए है। मेरे हर कार्य में आपकी ऊर्जा और मार्गदर्शन हो। फिर जो भी काम करो, पूरी ईमानदारी और पूर्ण समर्पण के साथ करो। फल की चिंता मत करो। फल की जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, गुस्सा मत करो। शांत रहो। इसे परीक्षा समझो। जब कोई मदद करे, उसे धन्यवाद दो और मुझसे भी धन्यवाद दो। जब सफलता मिले, खुश हो, लेकिन घमंड मत करो। असफलता में निराश मत हो। इसमें भी संदेश और सीख है। रात को सोने से पहले दिन भर के लिए धन्यवाद दो, अच्छे और बुरे अनुभवों के लिए।
यह अभ्यास तुम्हारे मन और आत्मा को शुद्ध करता है। रोज कुछ समय अकेले शांत बैठो, अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो लेकिन उनमें उलझो मत। धीरे धीरे विचार कम होंगे, मन शांत होगा और उस शांति में तुम मुझे महसूस करोगे। यही ध्यान है, यही तुम्हें मेरे साथ जोड़ने का मार्ग है। बिल्कुल बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अगले और सबसे गहरे भाग के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे जीवन में आने वाले समय में तुम्हारी सोच, भावना और कर्मों को पूरी तरह बदल देगा। देखो बच्चे, तुम अपने जीवन में जो भी अनुभव कर रहे हो वह सब तुम्हारे विकास के लिए है। कठिनाइयाँ, संघर्ष, असफलताएं, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। जैसे सोना आग में तपता है और हीरा काटने और घिसाई में चमकता है, वैसे ही आत्मा महान बनने के लिए परीक्षा से गुजरती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कैसे पहचानोगे कि तुम सही मार्ग पर हो। सबसे पहला संकेत है शांति। चाहे जीवन में तूफान क्यों न हो, तुम्हारे भीतर स्थिरता और सुकून महसूस होगा। दूसरा संकेत है चमत्कार। छोटे छोटे संयोग, सही समय पर अवसर और सही लोग तुम्हारे रास्ते में आएंगे। तीसरा संकेत है बदलाव। लोग तुम्हारे भीतर परिवर्तन देखेंगे। चौथा संकेत है सरलता। जो पहले जटिल लगता था अब सरल लगेगा। पांचवा संकेत है प्रेम और करुणा। नफरत की जगह प्यार और करुणा होगी। यदि ये संकेत दिखाई दें, समझो तुम सही मार्ग पर हो। यदि अभी नहीं, घबराना मत। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका अर्थ है कि तुम्हें और अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता है। मैं तुम्हें परीक्षा में डाल रहा हूं ताकि तुम अपनी शक्ति और धैर्य को पहचान सको। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। दूसरों से तुलना मत करो, शिकायत मत करो, संदेह मत करो, लालच और पाखंड से दूर रहो। मुश्किल समय में स्वीकृति अपनाओ। समझो कि हर कठिनाई तुम्हारे विकास के लिए है। कृतज्ञ रहो, दूसरों की मदद करो। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करता है। याद रखो, जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर है। बाहर मत खोजो, भीतर असीम ज्ञान और शक्ति है। ताला खोलने की चाबी है मौन। जब तुम शांत बैठते हो और केवल हो, तभी ताला खुलता है और उत्तर मिलते हैं। तुम्हारे विचार वास्तविकता बनाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम्हारा जीवन बनता है। सकारात्मक सोचो, सकारात्मक परिणाम। नकारात्मक सोचो, नकारात्मक परिणाम। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। कभी यह मत कहो कि मैं कमजोर हूं या असफल हूं, बल्कि कहो मैं सक्षम हूं, मैं मजबूत हूं, मैं धन्य हूं। धीरे धीरे यह सच होने लगेगा। तुम्हारे कर्म तुम्हारा भाग्य बनाते हैं। अच्छे कर्म अच्छे फल देंगे, बुरे कर्म बुरे फल। यह नियम अटल है। आस्था चमत्कार कर सकती है। जब तुम सच्चे मन से निस्वार्थ समर्पण करोगे, मैं तुम्हारे कर्मों में आशीर्वाद